हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि छत की वाटरप्रूफिंग कैसे करें। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मेरी छत टपक रही है, मेरी छत में सीपेज आ रही है, मैं क्या करूं, वाटरप्रूफिंग कैसे करूं। तो देखिए, वाटरप्रूफिंग तो चलो बताऊंगा ही, लेकिन और भी कई तरीके हैं। अब पता नहीं लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है कि छत हमारी टपक रही तो मैं क्या करूं। या सिंपल सी बात है, छत या दो तीन कारणों से है। एक तो अगर आपने स्ट्रक्चर कमजोर किया है, कमजोर करने वाला आपने कंक्रीट अच्छे से नहीं लगाई या फिर आपने सरिया कम डाली है, तो ये तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। आपने क्यों ऐसा किया काम, क्यों ऐसा काम करवाया कि आपका घर का स्ट्रक्चर कमजोर है, तो भाई उसकी ये तो आपकी फिर प्रॉब्लम है। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ कि आपका घर का स्ट्रक्चर कमजोर है, उसकी वजह से क्रैक आ गया छत में, तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आपकी प्रॉब्लम हुआ है कि आपने उस टाइम क्यों नहीं देखा, क्यों चीज़ नहीं कर पाई अच्छे से। सेकंड है, कुछ और कारण होते हैं कि छत क्रैक कर जाती है, आर पार छत क्रैक हो जाती है हल्की फुल्की, तो उसमें क्या, पानी अगर भरा रहा छत पे तो पानी हल्के से नीचे टपकते हुए नीचे आ जाता है। तो इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है यार, क्योंकि देखो मैं भी चलो बोल दूँ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर क्रैक वाली बात है, वैसी ज़्यादा टपकने वाली बात है, तो इसमें क्या करना होगा, वाटरप्रूफिंग करना है तो कोई बात नहीं, आप छत को क्या है, पहले एक तो अच्छे से साफ कराओ लोहे वाली ब्रश से। जैसे आपको दिख रही छत, अच्छे से साफ करवा लो। फिर इस पे आप जब एकदम साफ हो जाए बढ़िया से, आप यूआरपी और सीमेंट का कोट लगाओ, प्राइमर जिसको बोलते हैं। ये कोट लगाने के बाद आपको वही डॉक्टर फिक्सेट या फिर टूकी जो आता है, विटामिन टूकी, या फिर आप फास्टफ्लेक्स आता है डॉक्टर फिक्सेट का, ये आप यूज करो। फाइबर मेश लगाना है तो फाइबर मेश लगा लो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कोट कर दो। एक दो तीन कोट जो भी आपको करना हो आपने कर दिए। और थोड़ा सा कोट जो है इसके वॉल पे भी चढ़ा दो हल्के हल्के, 6-7 इंच 8 इंच या 1 फीट तक, साइड साइड में भी। जब आपको पूरा कोट कर दोगे, अब काफ़ी लोग कहेंगे यार वाटरप्रूफिंग हमने कर दिया तो बस हमारी जो है छत अब कभी लीकेज होगी ही नहीं। ऐसा नहीं यार, वो तो एक ट्रीटमेंट हो गया हल्का सा। अब उस वाटरप्रूफिंग को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं। वाटरप्रूफिंग तो आपने कर दी, वो लेयर बन गई। अब उस पर तो ऐसा तो है नहीं आप दौड़ोगे उस पर डेली, उसको भी किसी न किसी चीज़ से कवर करोगे। चाहे आप एक प्लास्टर करो, ठीक है, 1 इंच का, आधा इंच का, जो भी प्लास्टर आपको करना हो, उस पर ऊपर सीमेंट घोल लगाओ, या फिर आप पीसीसी डाल के टाइल लगा दो, या फिर स्टोन लगा दो। कोई भी सस्ता स्टोन ले लो, सस्ती टाइल ले लो छत पे, उससे आप कवर कर लो। या अगर मतलब वाटरप्रूफिंग करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको छत नॉर्मल वैसे बिना अगर स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर नॉर्मल छत क्रैक है कहीं से, लेकिन ज़्यादा हो रही है आपको, अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर तो हमारा सब कुछ ठीक है, कंक्रीट में कोई दिक्कत आ गई, उसकी वजह से क्रैक हो गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो आप यहाँ पे सिंपल से टाइल लगवा लो या पीसीसी डाल लो और उसका टाइल लगवा लो और अच्छा सा स्लोप बना लो छत का। अब स्लोप यार बनाने का फायदा ये सबसे ज्यादा है, स्लोप ज्यादा रखो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत हल्का स्लोप दिया, स्लोप ऐसा बनाओ कि जब भी बारिश हो तो आपका कहीं पानी छत में भरा ना हो, कि यार बारिश हो रही है तो छत में एक जगह पानी मतलब भर गया गड्ढे में, तो ऐसे भरा है तो कहीं ना कहीं यार पानी सीपेज हो सकती है और संभावना होती है। इसी केस में ज़्यादा सीपेज होती है अगर आपकी छत में पानी भरा रहता है तो। अब जब आपने स्लोप ही इतना अच्छा खासा दे दिया और पानी कहीं रुक ही नहीं रहा, पानी से तुरंत गिरा और तुरंत छत से निकल के आपके जो है रेन वाटर जो वाला पाइप है उससे निकल के बाहर निकल गया, तो इस केस में यार कहीं लीकेज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। आप फालतू में वाटरप्रूफिंग करा रहे हो, छत की वाटरप्रूफिंग ना कराओ। सिंपल आप टाइल लगवा लो या फिर पत्थर लगवा लो। टाइल पत्थर लगवा लोगे तो उससे कहीं नहीं कुछ होने वाला, स्लोप अच्छे से बना लो बस आप। ये मतलब कम खर्चे वाला हिसाब। वाटरप्रूफिंग तो चलो वही पैसे वालों की बात की भाई, जबरदस्ती मन को संतोष देना है तो वाटरप्रूफिंग कर लिया। वाटरप्रूफिंग करने का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा अगर ज़्यादा क्रैक है या फिर कुछ वैसी है, तब भी आप वाटरप्रूफिंग कराओगे तो प्रोटेक्शन तो तब भी देनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि पैसा थोड़ा उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है यार, खर्चा होता है। लेकिन कम आपको मतलब आपका इतना बजट नहीं है कि भाई आप उसमें वाटरप्रूफिंग करा सकते हो, तो आप कुछ नहीं कराओ, छत अच्छे से साफ करा के आप प्लास्टर करके आप जो भी टाइल या फिर पत्थर जो भी कुछ लगाना हो आप लगा लो। बस स्लोप अच्छे से दे लो, बस मेरे कहने का मतलब स्लोप अच्छे से दोगे, पानी अगर नहीं रुका आपकी छत पे तो कहीं लीकेज आपकी छत में नहीं आ सकती है, तो गारंटी है। अब तब भी लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं, मेरी ये समझ में आता है। खैर कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, शेयर जो करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।